वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि ग्राउंड कैसा है भोपाल का और ट्रैक कैसा है, ठीक है? इसके बाद जो वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको बताऊँगी कि जो आपका फिज़िकल का पूरा प्रोसेस रहता है, वो कैसा है, क्योंकि मैंने खुद ने दिया है, तो मैं आपको पूरा डिटेल्ड प्रोसेस आपको बताऊँगी अगली वीडियो में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी अगली वीडियो आए, तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मेरे जो भी भाई-बहन जिनका एमपी पुलिस कांस्टेबल का फिज़िकल है और वो जानना चाहते हैं कि ग्राउंड कैसा होता है या आपको ग्राउंड कैसा मिलेगा, तो मैं आज अपना रिव्यू दूँगी कि जहाँ पर मेरा फिज़िकल था पिछली भर्ती में, वो ग्राउंड कैसा था। देखिए, मैं ये वीडियो बनाना तो बहुत पहले चाहती थी, लेकिन पिछले 15-20 दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। अभी 2 दिन से थोड़ा गला खुला हुआ है, तो मुझे लगा कि अब मुझे वीडियो बना लेनी चाहिए, क्योंकि आपका फिज़िकल बहुत पास में आ चुका है। और जब हमारा फिज़िकल था, तो हमें भी यही अंदर से लग रहा था कि यार ग्राउंड कैसा होगा, मतलब तरह-तरह के सवाल हमारे मन में भी आते थे। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पर एक वीडियो बनानी चाहिए, ताकि जो नए बच्चे हैं या पहली बार जो ग्राउंड देखेंगे, उनको थोड़ा-सा क्लू मिल जाए कि आपका ग्राउंड कैसा होगा। तो मैं यहाँ अपने ग्राउंड का भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, और जो मेरे फ्रेंड्स के जो अलग-अलग ग्राउंड में थे दूसरे शहरों में फिजिकल, उनका भी मैं आपको रिव्यू बताऊँगी कि उनका क्या रिव्यू रहा था उनके ग्राउंड के अकॉर्डिंग। अगर मेरी आवाज़ आपको क्लियर नहीं आ रही है, तो थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि अभी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है? अभी मैं बिस्तर से ही वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं फालतू बातें ना करते हुए। मेरा फिजिकल था भोपाल ग्राउंड में, ठीक है? मोतीलाल नेहरू स्टेडियम जो है, वहाँ मेरा फिजिकल था। अब उस ग्राउंड की अगर मैं बात करूँ, देखिए, सुनने को तो हमने भी बहुत सारी बातें सुनी थी, लेकिन मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। बोलने वाले तो देखो बोलते ही रहते हैं कुछ भी, लेकिन भोपाल का जो ग्राउंड है, मैंने अपनी आँखों से देखा है, मैंने वहाँ पे फिजिकल दिया है। भाई, मुझे नहीं लगता कि उस ग्राउंड से अच्छा कोई फिजिकल ग्राउंड होगा। तो जिनका भी भोपाल में फिजिकल है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको बहुत सबसे बेस्ट आपको ग्राउंड मिला है। देखिए, वहाँ के ग्राउंड की जो मिट्टी है, मैं वहाँ पे जब मैंने वहाँ पे पैर रखा था, तो मुझे लगा ही नहीं था, मुझे समझ सच कहूँ तो बता नहीं सकती कि वो मिट्टी भी नहीं थी, वो पूरी तरह से, ठीक है, वो जो एक मटेरियल चीज़ें रबड़ वाली मिट्टी होती है, वो भी नहीं थी, लेकिन वो पूरी तरह से रेत भी नहीं थी जिससे पैर फिसले। यानी वो बहुत अच्छा मटेरियल उस ग्राउंड के ऊपर था, जिससे आपको पैर रखते से बहुत अच्छा महसूस होगा, ठीक है? मैंने जो अपनी रनिंग दी थी, वो बिना जूतों की दी थी। मैंने सॉक्स में अपनी रनिंग दी थी, और जब मैंने दौड़ना स्टार्ट किया था, तो मुझे लगा था कि यार इतना बढ़िया ग्राउंड है, काश मैंने सॉक्स भी निकाल दिए होते। तो आप अगर बिना सॉक्स के भी रनिंग देना चाहो, तो दे सकते हो। ग्राउंड बहुत ही अच्छा है। जो ट्रैक है भोपाल ग्राउंड का, बहुत बढ़िया ट्रैक है, ठीक है? आपको ज़रा सा भी आपका पैर इधर उधर पड़ता हुआ नहीं मिलेगा, यानी मिट्टी की वजह से तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। एकदम मक्खन जैसा ट्रैक है भाई, कि आपने ऐसा ट्रैक कभी देखा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि मतलब एज अ कैंडिडेट आपने कभी देखा होगा। हाँ, रनर्स जो होते हैं स्पोर्ट्स में, उन्होंने देखा होगा, पर एक साधारण बच्चे की अगर मैं बात करूँ, तो इतना अच्छा ग्राउंड मैंने पहली बार देखा था, ठीक है? तो वहाँ का ट्रैक बहुत अच्छा है भोपाल का। दूसरी चीज़, अगर हम भोपाल ग्राउंड का जो साइज़ है ट्रैक की जो लंबाई है, उसकी अगर हम बात करें, तो सुनने में आया था कि उस टाइम पे, जैसे देखो बोलते रहते हैं, हमें भी सुनने में आया था कि बड़ा है या छोटा है, ऐसा। देखिए, ना तो वो बड़ा है, ना ही वो छोटा है, फिक्स है। जितनी टाइमिंग मेरी लास्ट जो टाइमिंग यहाँ पे आई थी, जहाँ मैं प्रैक्टिस करती थी ग्राउंड पे, वहाँ आई थी, सेम उतनी ही टाइमिंग मेरी वहाँ पर भी आई थी, ठीक है? तो ट्रैक ना तो लंबा है और ना ही छोटा है, फिक्स है ट्रैक, ठीक है? दूसरी चीज़, आप जब दौड़ोगे, तो भाई आपको दौड़ने में मज़ा आ जाएगा। ट्रैक ये मान लो कि आपको खुश करने वाला है। दूसरी चीज़, लंबाई की अगर हम बात करें कि उसका साइज़ कैसा होगा, तो मैं आपसे कहूँगी कि देखिए, ना तो आपको 100-100 मीटर की लंबी-लंबी पट्टियाँ मिलने वाली, जिन पर आप खींच सको, और ना ही आपको ऐसे कर्व मिलेंगे कि जिनसे आपको दिक्कत हो। यानी जो स्टेडियम का जो ट्रैक का जो साइज़ है, वो इस तरह का है कि पूरी तरह से पट्टियाँ भी नहीं हैं और पूरी तरह से एकदम कर्व भी नहीं है, जिससे कि आपको मोड़ने में अपने आप को दिक्कत हो। यानी एक जो राउंड शेप जो बनता है, वो है। जहाँ से आप दौड़ना शुरू करोगे, वहीं से आपकी बॉडी थोड़ा-सा तिरछा होकर ही दौड़ेगी, जिससे कि ना तो आपको कहीं से खींचने में दिक्कत आएगी, यानी कर्व में भी दिक्कत नहीं आएगी, कर्व का भी आपको पता ही नहीं चलेगा कब आया कब गया, और ना ही आपको पट्टियों का पता चलेगा कि पट्टियाँ कहाँ से आईं, कैसे आईं। यानी ट्रैक बहुत अच्छा है, ये मान लो,
ठीक है? तो इस गलतफ़हमी में मत रहना कि हम पट्टियों से खींचेंगे या फिर हमें कर्व में ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा, नहीं। ट्रैक अच्छा है, ना तो ज़्यादा कर्व है उस पे और ना ही सीधी पट्टियाँ हैं, ठीक है? तो ये तो हो गई भोपाल ग्राउंड की बात। अब अगर जहाँ पे मेरे दोस्तों के फिज़िकल थे, मैं उनका रिव्यू अगर आपको बताऊँ, तो जिनका जिनका फिज़िकल ग्वालियर में था, उन सभी स्टूडेंट्स का रिव्यू बहुत ही गंदा रहा, सच बात बताऊँ तो। हालाँकि मैं ग्राउंड को दोष नहीं दे रही हूँ, लेकिन कहीं न कहीं जिनका ग्वालियर में फिज़िकल था, ग्वालियर ग्राउंड में, वो बच्चे ग्राउंड से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। हो सकता है ग्राउंड में कुछ कमी रही हो या ट्रैक सही से उन्होंने नहीं बनाया हो उस टाइम पे, पर मुझे लगता है कि अब 2 साल हो गए हैं, तो शायद इस बार वो ट्रैक को अच्छा कर लें, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि वहाँ का ग्राउंड, वहाँ का ट्रैक सही नहीं है, तो स्टार्टिंग में ही जिन बच्चों के फिजिकल हैं, वो एक बार को कोशिश करें कि स्टाफ से बात करें कि भाई थोड़ा सा ट्रैक में सपोर्ट करें, ट्रैक को अच्छा बनाए रखने में, है ना? क्योंकि उसका रख रखाव तो डेली होता है जब फिजिकल चलते हैं तब। दूसरी चीज़, इंदौर वालों का भी मैं कहूँगी, तो इंदौर का जो ग्राउंड है, जिनका भी फिजिकल हमारे टाइम पे इंदौर में था, उनका रिव्यू भी ठीक था, बुरा भी नहीं था, अच्छा भी नहीं था। इंदौर में जो ग्राउंड है वो मिट्टी का है, ये सुनने में आया था, क्योंकि वहाँ पे बारिश की वजह से ग्राउंड पूरा किच-किच हो गया था, गीला-गीला। ऐसा मुझे सुनने में आया था कि मिट्टी का ग्राउंड है वहाँ पे। तो ठीक है, ट्रैक तो वो लोग अपने हिसाब से तैयार करेंगे ही। और जावरा का अगर मैं बात करूँ, तो जावरा का ग्राउंड भी बहुत अच्छा सुनने में आया था कि जिनका फिजिकल जावरा में था हमारे टाइम पे, जावरा का ग्राउंड भी अच्छा था। देखिए, एक बात मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि वो लोग फिजिकल करवा रहे हैं तो भाई थोड़ा बहुत तो ट्रैक पर काम करेंगे ही, आपको अच्छा ही बना कर देंगे। अपने दिमाग में पहले से ये भ्रांति ना पालें कि ग्राउंड की वजह से आपका फिजिकल बिगड़ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। जैसा आप दौड़ते हैं अपने ग्राउंड पे, ठीक वैसा ही परफॉर्मेंस आपको वहाँ पर देना है। और कोशिश करें कि रनिंग स्टार्ट करने के पहले ही आप वहाँ की मिट्टी या वहाँ के ट्रैक को अच्छे से देख लें, ताकि आप ये सोच सकें कि आपको शूज़ के साथ रनिंग देनी है या बिना शूज़ के रनिंग देनी है। तो ट्रैक तो सभी आपको अच्छे मिलेंगे, बस ये है कि थोड़ा-सा खुद पर भी विश्वास रखें और ग्राउंड को देखकर या स्टाफ को देखकर डरना नहीं है बिल्कुल भी। तो ट्रैक आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल भी अपने फिजिकल पे बहुत अच्छे से ध्यान दो। और सभी के लिए मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, आपका फिजिकल बहुत अच्छे से जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जिनका भी फिजिकल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।